Hello students, in the previous video I had told you all the identity of the tenses and the use of helping verbs and main verbs. Now I am just going to tell you the tenses in detail. First of all, we get present indefinite tense. This is the first sub part of present tense. I have already told you that there are 4 sub parts of each tenses: present, past and future. As far as the present tense is concerned, it has 4 sub parts: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So come on the topic present indefinite tense. Now we shall study about it in detail, about its structure and where and how we can place the subject, the helping verbs, main verbs and etc. Okay, here I have given there are 3 sentences. I will tell you the structure of 3 sentences: positive, negative, interrogative, interrogative negative. The formation of 4 types of sentences will be discussed. Okay, here if the subject is singular, then our structure will be like this. First of all, we shall place subject. After that, first form of the verb added with s or es. S or es is added when our subject is singular. जब हमारा subject मतलब कर्ता जब वो singular होगा तभी वर्ब में एस या es ऐड होगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं. जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेलता है. वह मतलब किसी एक की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. तो वह क्रिकेट खेलता है. वह सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह की इंग्लिश हो जाएगी ही. ओके, अब यहाँ देखिए, खेलना वर्ब का, वह क्या करता है. वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे इस सेंटेंस में? क्या लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें वर्ब मिलेगा. वह क्या करता है? वह खेलता है. तो खेलना वर्ब है. खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले. प्ले. अब यहाँ हमको एस या ई एस ऐड करना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने इसमें एस ऐड कर दिए. हो गया. ही प्लेज. ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया. ये आपका ट्रांसलेशन हो गया. ऐसे ही डेविड अपनी पुस्तक पढ़ता है. यहाँ पर देखिए, डेविड भी सिंगुलर है, तो डेविड रीड्स हिज बुक. डेविड रीड्स हिज बुक. ये हो गया जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो. When our subject is singular, then we shall translate the sentences just like this and follow this structure. But suppose our subject is plural. अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? ये आप इधर देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं. अब यहाँ पर देखिए, एस या एस नहीं ऐड होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, तो वहाँ पर हम वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स. इन दोनों स्ट्रक्चर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है एस या एस का यूज. वर्ब में कहाँ एस या एस का यूज करना है और कहाँ नहीं करना है. वंस अगेन आई रिपीट यू दैट इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then we can use s or es in the verb, and if our subject is plural, then we cannot use s or es with the first form of the verb. Okay, वे क्रिकेट खेलते हैं. वे, दे. खेलना, प्ले. यहाँ पर ऐसे ये ऐड नहीं करना है, तो प्ले को हमने वैसे ही लिख दिया.
दे प्ले क्रिकेट। रमेश और सुरेश अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो रमेश एंड सुरेश रीड देयर बुक्स। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, देखिए यहाँ रमेश और सुरेश दो की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आकर के प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश एंड सुरेश रीड, देखिए वर्ब यहाँ पर आई है रीड, उसमें एस नहीं ऐड हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको समझने के बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कैसे, अगर नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, और नेगेटिव हम जानते कैसे हैं, अगर सेंटेंस में नहीं आ जाता है या कभी नहीं आता है तभी हम मानते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है ये जो नहीं और कभी नहीं के बीच में एक जो डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन पहले हम केवल जब नहीं आता है तो उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम सीखेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इस यही नेगेटिव सेंटेंसेस से ही हम डू डस का यूज़ भी स्टार्ट करेंगे। डू का यूज़ आई के साथ और प्लस जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे वी यू दे, मतलब आई वी यू और दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और डस का यूज़ कहाँ करेंगे, ही शी इट, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डस का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट पहले करता आ जाएगा हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज, मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू और अगर सिंगुलर है तो डज। नॉट का यूज़ जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब होगा। ये डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे और नॉट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह उसे परेशान नहीं करता है, वह हो जाएगा ही आपका सिंगुलर है, ही से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डज। कौन सी लगेगी हेल्पिंग वर्ब, डज। यहाँ हमने डज लिख दिया। ही डज नॉट डिस्टर्ब, he does not disturb him। डस के बाद नॉट आया, वर्ब डिस्टर्ब आ गया, उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे समझ करके जब हम इजीली ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में रहेगा तो ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। उसके लिए हमें वर्ब का यूज़ और मेन वर्ब का यूज़ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ही स्ट्रक्चर जरूर हमारे दिमाग में होना चाहिए, ओके। वे मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे मतलब दे आप देखिए यहाँ पर किसमें है, प्लूरल सब्जेक्ट में है, तो दे अगर दे है तो प्लूरल है, उसके साथ हमको डू यूज़ करना है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट विद मी, ये हो गया। उसके बाद सबसे जो नेवर का यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ ऑफ नेवर। अभी तक हमने जो सीखा नॉट का यूज़ सीखा, अब हमको नेवर का यूज़ सीखना है। मान लीजिए नेवर का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर आएगा। यहाँ पर डू या डस का यूज़ नहीं करेंगे हम, नेवर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग जाएगी, एस या ईएस ऐड नहीं होगा, जैसा कि हम पॉजिटिव में करते थे वैसे ही करना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वह गाना कभी नहीं गाता है, तो ही आ गया, उसके बाद हमने नेवर लिखा, सिंग वर्ब हो गई,
सिंग में हमने एस ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ही नेवर सिंग्स सॉन्ग। और अभी एक एग्जांपल और ले प्लूरल का, वे कभी नहीं वे कभी मेरे घर नहीं आते हैं। तो दे लग जाएगा, दे के बाद नेवर, दे के तुरंत बाद नेवर लगेगा, दे नेवर कम। यहाँ पर हम एस या ई साइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ दे जो है वो प्लूरल है। दे नेवर कम टू माई होम। इस तरीके से हम लोगों ने नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, नॉट अगर आ रहा है तो उसका भी स्ट्रक्चर सीखा, जाना कैसे उसका स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और नेवर के आने पर भी ये हमने सीखा। इसके बाद हम जो है इंटरोगेटिव को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कैसे उसका फॉर्मेशन होता है।